हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की कंप्लीट प्लेलिस्ट और इस फर्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्यों चाहिए होता है और इसका मेन गोल क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। अगर सिंपल फॉर्म में समझे, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर चलाने के लिए प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करता है और यूजर को कंप्यूटर यूज करने लायक बनाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। अब इस डेफिनेशन में से आपको तीन इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने हैं, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, इंटरफेस और रिसोर्स मैनेजमेंट। ये तीन इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं इस डेफिनेशन के। आई होप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगी। सिंपल फॉर्म में याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो बेसिकली हमारे एक रिसोर्स को भी मैनेज करेगा, इंटरफेस की तरफ भी हेल्प करता है बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। एक रियल लाइफ एग्जांपल से ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सोचो एक स्कूल है, स्कूल में टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, क्लासेस है, लाइब्रेरीज है, लैब्स है, लेकिन अगर प्रिंसिपल ही ना हो तो क्या होगा? अगर प्रिंसिपल ना हो तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? प्रिंसिपल के बिना टीचर्स को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगी, टाइम टेबल का कंफ्यूजन हो सकता है, कौन से टीचर्स को किस क्लास में जाना है ये भी प्रॉपरली मैनेज नहीं हो सकता, स्कूल के रिसोर्सेज हो सकता है प्रॉपरली मैनेज ना हो पाए, स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन भी हो सकता है कि किस प्रॉब्लम के लिए हमें किसको कनेक्ट करना है। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है? कंफ्यूजन होना, डिले होना, कोई भी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर हायर अथॉरिटी ही प्रेजेंट नहीं होती है तो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो सकता। ठीक है, अब सेकंड सिनेरियो देखो। अब ये सोचो कि स्कूल में प्रिंसिपल है तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं उस चीज के। प्रिंसिपल टीचर्स को क्लास असाइन कर सकते हैं, प्रॉपरली टाइम टेबल बना सकते हैं, रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को ये बता सकते हैं कि किस प्रॉब्लम के लिए आपको किससे कनेक्ट करना है। मतलब कि सिंपल टर्म में प्रिंसिपल बेसिकली क्या करेंगे, जितने भी स्टाफ मेंबर है, टीचर्स है, स्टूडेंट है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन करवाएंगे ताकि स्कूल प्रॉपरली चल सके बिना किसी प्रॉब्लम के। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल का रोल होता है वो कंप्यूटर में किसका होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे प्रिंसिपल स्कूल को मैनेज करते हैं कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से स्कूल चलना चाहिए, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैनेज करता है कि जो हमारे पास कंप्यूटर है वो हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से चलना चाहिए, रिसोर्स अच्छे से एफिशिएंटली यूज होने चाहिए, कोई भी यूजर को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो स्कूल के स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर टर्म में क्या बन जाएंगे? जो हमारे पास कंप्यूटर के यूजर्स होंगे। जो स्कूल के टीचर्स होंगे वो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएंगे? जो हमारे पास कंप्यूटर के एप्लीकेशंस होंगे, प्रोग्राम्स होते हैं। और जो हमारे पास स्कूल में क्लासरूम्स, लैब्स, लाइब्रेरीज होती है, ये बेसिकली हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर हो गए, रिसोर्सेज हो गए, जैसे कि रैम, डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सारे मतलब जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होंगे। और स्कूल के प्रिंसिपल बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें नीड क्यों होती है। अगर आप ये सोचो हमारे पास कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्या होगा? यूजर को हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जो बेसिकली बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। प्रोग्राम्स को एफिशिएंटली रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे बेसिकली पहले एक टाइम पे एक प्रोग्राम चलाएंगे, फिर दूसरे टाइम पे दूसरे प्रोग्राम चलाएंगे। जबकि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकता है? मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। इन टर्म्स को भी हम आने वाली वीडियो में डिटेल में समझेंगे। फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, हमारे पास जितने रिसोर्सेज होंगे उनको मैनेज करने में हमें काफी टफ हो जाएगी, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करवाने में भी हमें काफी टफ हो जाएगा। जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, इन सब के बीच में हम कोऑर्डिनेशन भी नहीं करवा पाएंगे। कि ये सारे रिसोर्सेज बेसिकली हमारे पास क्या हमारे हार्डवेयर ही तो है, और इनसे अगर हमें डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है तो इनके हमें लो लेवल इंस्ट्रक्शन को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही यूजर हमारा कम्युनिकेट कर सकता है डायरेक्टली हार्डवेयर से। लेकिन जबकि हमारे पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ इन बिटवीन तो हम हमारी हाई लेवल लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं हार्डवेयर के साथ। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, मतलब कि उसकी वर्किंग स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे ऊपर यूजर होता है, यूजर डायरेक्टली
डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करता। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे कि ब्राउजर्स हो गए, हमारे पास वर्ड प्रोसेसर्स हो गए, मीडिया प्लेयर्स हो गए, गेम्स हो गए या कोई भी अदर एप्स हो गए। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि उसको क्या काम करना है बेसिकली। तो बेसिकली इसका डायग्राम क्या बनता है, सबसे ऊपर होगा हमारे पास यूजर, उसके बाद आएंगे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आएगा हार्डवेयर। तो यूजर बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे कम्युनिकेट करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा कि बेसिकली यूजर करना क्या चाहता है, फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली वो सेम इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे मेन और प्राइमरी गोल क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट बनाना। कन्वीनियंस का सिंपल सा मीनिंग होता है कंप्यूटर को यूजर के लिए इजी बनाना। आज हम जो सिंपल काम करते हैं, एप्लीकेशन ओपन करना, फाइल सेव करना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, इंटरनेट ब्राउजर यूज करना, ये सब काफी इजी लगते हैं, लेकिन ओएस उसके बैक एंड में सब मैनेज कर रहा होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट गोल आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है जितने भी हमारे पास अवेलेबल हार्डवेयर रिसोर्सेज है उन सबको बेस्ट वे में यूज करना। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, सीपीयू टाइम को मैनेज करना, मेमोरी का प्रॉपर्ली मैनेज करना, डिस्क स्पेस को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस को प्रॉपर्ली मैनेज करना, ताकि जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको हम प्रॉपर्ली अच्छे वे में यूज कर पाए, कोई भी हमारे पास वेस्टेज ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास गोल होता है रिसोर्स मैनेजमेंट। कंप्यूटर के पास जो भी रिसोर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें डिफरेंट प्रोग्राम के बीच प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब हमारे पास रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, जैसे कि प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, अदर कोई भी डिवाइसेस हो सकते हैं। अगर ये सारे रिसोर्सेज मैनेज नहीं हुए तो क्या होगा, हो सकता है कि एक ही प्रोग्राम सारे रिसोर्सेज यूज कर ले, बाकी प्रोग्राम वेट ही करते रह रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या इंश्योर करेगा कि सारे प्रोग्राम्स को प्रॉपरली एक्सेस मिले हर रिसोर्स का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल आता है सिक्योरिटी, मतलब कि अनऑथराइज एक्सेस से हमारे सिस्टम को सेफ रखना। बेसिकली वो कैसे कर सकते हो, फाइल की परमिशन को सेट करना, ठीक है, जो बेसिकली यूजर के वेरियस टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करना, डेटा को हमारे प्रोटेक्ट करना। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल आता है रिलायबिलिटी, मतलब कि सिस्टम को स्टेबल रखना हर सिचुएशन में। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिटेल में समझा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और उसके क्या गोल्स होते हैं। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है, आपको 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, दैट इज सिस्टम, सॉफ्टवेयर, इंटरफेस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।